हाय। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 4 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है यूएस और इंडिया को लेकर। इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील हुआ है जिसके अंदर बताया जा रहा है यूएस ने क्या किया है। यूएस ने जो इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया था उसे कम करके 18% कर दिया है। इसी के साथ और भी बताया जा रहा है इंडिया क्या करने वाला है। इंडिया यूएसए से 100 बिलियन तक का सामान खरीदने वाला है और ये 5 साल तक खरीदेगा। मतलब टोटल में 500 बिलियन का इंडिया क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा यूएसए से 5 साल में। और ये किस किस एरिया को कवर करेगा? ये कवर करेगा एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी आइटम्स, प्रीसियस मेटल, ऑयल, न्यूक्लियर प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर गुड्स। ये सब एरिया में क्या करेगा, इंडिया यूएसए से सामान इंपोर्ट करेगा। इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर एक डाटा भी दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया ने 45.62 बिलियन डॉलर का सामान यूएस से इंपोर्ट किया है और उसी के साथ यूएस को एक्सपोर्ट किया है 86.51 बिलियन डॉलर का सामान। बट इस डील के अंदर बताया जा रहा है इंडिया क्या करेगा, इंडिया हर साल 100 बिलियन डॉलर का सामान यूएस से इंपोर्ट करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है एक डाटा को लेकर। ये डाटा को निकाला गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और ये डाटा है इंडिया में जितने भी वेस्ट स्पीकर है उनको लेकर। इस डाटा के अंदर बताया जा रहा है इंडिया में 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से टोटल 1.52 लाख ऐसे वर्कर है जो वेस्ट पिकर के काम करते हैं। वेस्ट पिकर मतलब जो कचरा साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, उनको वेस्ट पिकर कहा जा रहा है। तो बताया जा रहा है टोटल में 1.5 लाख, करीब 1.5 लाख के तरह वेस्ट पिकर के काम करते हैं। और इस डाटा को पार्लियामेंट में पेश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और ये एनुमिनेशन जो किया गया है, मतलब कितने लोग वेस्ट पिकर के काम करते हैं उनका गणना जो किया गया है वो किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री का एक नमस्ते स्कीम चलता है उसके अंदर। इसी में और भी बताया गया है ये जो 1.52 लाख वेस्ट पिकर कंट्रीज में है उसमें से 84.5% जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी कैटेगरी से है और 10% के तरह वेस्ट पिकर जनरल कैटेगरी से है। इसी में जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ था जैसे कि 48.7%। इसी में जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है जैसे कि 48.7% जो वेस्ट पिकर है वो वोमेन है, 51.3% जो है वो मेन है और 0.007% करीब 12 लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। और ये जो 84% पीपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से हैं उनमें से 60% है शेड्यूल कास्ट से, 13% है ओबीसी से और 10% है शेड्यूल ट्राइब से। इसी के साथ साथ जो नमस्ते स्कीम की बात की गई है उसे भी देख लेते हैं। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में और इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और उसके साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इस स्कीम के अंदर जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स का फैटेलिटीज होता है काम के दौरान उसे जीरो करने की बात की जा रही है और जो मैनुअल सैनिटेशन काम रहता है उसे रिप्लेस किया जाएगा इक्विपमेंट से। और इसके अंदर वर्कर्स को रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ऑन डेथ पेनल्टीज इन इंडिया और इसे निकाला जाता है स्क्वायर सर्कल क्लिनिक के द्वारा और ये नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के अंदर आता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है लास्ट 3 ईयर से सुप्रीम कोर्ट ने जीरो डेथ पेनल्टी कंफर्म किया है। इसमें एक डाटा था, नीचे लगा दिया है। ये डाटा से देख लेते हैं। 2016 से लेकर 2025 तक में टोटल
310 डेथ सेंटेंस दिए गए हैं सेशन कोर्ट के द्वारा, मतलब लोअर कोर्ट के द्वारा, जिनमें से 842 केस ये डेथ सेंटेंस के हाई कोर्ट के द्वारा दोबारा से सुने गए थे और उनमें से 70 केस हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक केस जजमेंट था। केस का नाम था मनोज एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022। इसका एक जजमेंट जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे देख लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था, अगर कोई भी ट्रायल कोर्ट किसी भी क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी देना चाहे तो उस कोर्ट को डेथ पेनल्टी इम्पोज करने से पहले उस क्रिमिनल का साइकाइट्रिक टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा एवोल्यूशन कराना पड़ेगा। इसी के साथ और भी बताया गया है 2025 में जितने भी डेथ सेंटेंस इम्पोज किए गए हैं उसमें से 95% डेथ सेंटेंस ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और भूटान को लेकर। इंडिया और भूटान मिलकर पावर सेक्टर में एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले हैं। भूटान का जो पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसे इंडिया और भूटान के द्वारा बनाया गया है संकोच रिवर के ऊपर, उसका पावर आउटपुट कॉमर्शियलाइजेशन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक ऑपरेशन को लेकर। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को चलाया गया है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा और इसे चलाया गया है बसंतगढ़ एरिया जो उधमपुर में है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी और कुछ टेररिस्ट के बीच में एक फायर फाइट हुआ था इस उधमपुर एरिया में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ को लेकर। डीआरडीओ ने अभी एसएफडीआर मतलब सॉलिड फ्यूल डिटैच रैमजेट टेक्नोलॉजी का फ्लाइट टेस्ट किया है। कहां पर किया है? कोस्ट ऑफ ओडिशा में। ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल में और यह क्या करेगा? कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा और डिसिसिव टैक्टिकल एज प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है एक ट्रीटी को लेकर, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन किया गया था रसिया और यूएसए के बीच में और इस ट्रीटी को साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। रसिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन को लेकर यह ट्रीटी किया गया था। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।